बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक भाई ने कमेंट किया था कि उसकी गाय है, उसको बुखार भी है और कपकपी भी हो रही है, तो उसको उसका क्या हल करना चाहिए। और बाद में भाई ने खुद ही बता दिया कि सर उसको हीट स्ट्रोक का मसला आ रहा है। गुड़ और अजवाइन वो दे चुका है अब तक, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसे क्या चीज़ इस्तेमाल करवानी चाहिए। बाद में भाई ने मुझे उसकी व्हाट्सएप पर वीडियो भी सेंड की थी, आपने शायद देखी होगी। मैंने शॉर्ट्स में ऐड कर दी थी इस नाम से कि हीट स्ट्रोक फर्स्ट स्टेज। तो वो अभी तक बिल्कुल कह लें कि जानवर ठीक था, स्टैंडिंग पोजीशन में था, किसी किस्म की उसको कमज़ोरी नहीं हुई थी। तो ऐसी सूरत हाल में क्या हल करना चाहिए, और जिस वक्त जानवर बैठ जाता है या कमज़ोरी उसमें आ जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या इलाज करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं और जानते हैं आज के इस टॉपिक के मतलब। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मैंने बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको ईज़िली सबसे पहले मिलती रहे। और साथ में लिंक दे रहा हूँ मैं आपको अपने दूसरे चैनल का, उसका हैशटैग भी यूज़ किया हुआ है वी एंड वर्ल्ड। तो काइंडली उसको भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें और मुझे सजेशंस दें कि उस पर मज़ीद किस टाइप की वीडियोस, कौन सी वीडियोस जो है वो बनाई जाएँ। इंशाल्लाह आपकी जो सजेशंस होंगी वो मेरे लिए कीमती होंगी, मैं उन पर काम करूँगा। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जो भाई का मसला था, तो मैंने थोड़ा सा अपने सीनियर्स के साथ भी डिस्कस किया। तो सबका तकरीबन कॉमन यही आया कि उसको नहलाया जाए या उसके सर में पानी डाला जाए, उसके बाद उसको विटामिन सी जो है उसका पाउडर इस्तेमाल करवाया जाए। उसको स्ट्रेस से बाहर निकालने का मतलब काम करने की ज़रूरत है। होता कुछ यूँ है कि आजकल मतलब गर्मी के अलावा भी जो गांव वगैरह जैसे एरियाज़ हैं वहाँ पर हबस का बहुत ज़्यादा मसला बन गया, क्योंकि जहाँ पर कह लें कि चावल की फसल काश्त की गई है वहाँ पर सारा दिन पानी लगा रहता है। पानी खैर रात को भी होता है, लेकिन वहाँ पर हबस बहुत ज़्यादा होती है उन एरियाज़ में। हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी जगह पर ये मसला बहुत ज़्यादा आता है। आम जगहों पर भी बन जाता है, लेकिन ऐसी जगहों पर ये मसला ज़्यादा आता है। तो ऐसे जानवर को आप ना थोड़ा सा ठंडी जगह पर रखें, मतलब उसको छाँव में रखें, और हो सके तो जानवरों के ऊपर पंखा लगा होना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक दफ़ा देखा था अपने एक फार्मर को, तो उन्होंने एयर कूलर जो होता है वो अपने जानवरों के मतलब एक साइड पे लगाया हुआ था और वो ठंडी हवाएं दे रहा था। तो मैं खुश हुआ उस बंदे का मतलब ये काम देखकर, क्योंकि उसको किसी बंदे ने सजेशन दी नहीं थी, उसने खुद से सोच के ये काम किया था। तो आप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं एयर कूलर ही लगाएं, आप पंखा लगा सकते हैं या फिर ठंडी हवा जहाँ पर चल रही हो वैसी जगह पर आप जानवर को कम से कम बांध सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर ये काम करना है। दूसरे नंबर पर उसके सिर में पानी डालना है ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो। साथ में आपने उसको विटामिन सी का पाउडर जो है वो पिलाना है जैसे भी हो सके। और इसके अलावा जो है आपने थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना है बुखार से रिलेटेड। जब उसका टेम्परेचर थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, उसकी कंडीशन थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है, तब आपने जानवर को नॉर्मल जो आप बुखार में ट्रीटमेंट देते हैं वही ट्रीटमेंट करना है। इंशाल्लाह इससे आपका जानवर जो है वो ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि नॉर्मल ट्रीटमेंट क्या करते हैं। तो नॉर्मल ट्रीटमेंट में हम रेज़ोमाइसिन या फिर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का कोई भी इंजेक्शन जो है उसका इस्तेमाल करवाते हैं, या फिर पेनीवेट पेनबायोटिक 5 ग्राम के नाम से जो इंजेक्शन आते हैं उनका इस्तेमाल करवाते हैं। दोनों का एक साथ इस्तेमाल नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं। दोनों को एक साथ लगा दिया जाए तो जानवर को सिर्फ तकलीफ़ होती है, फ़ायदा कोई नहीं होता। इसके अलावा साथ में कोई एनसेड इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि कीटोपी हो गया, कीटोजेक्ट हो गया, लॉक्सिन, डिक्लोस्टार, डिक्लोफेनिक सोडियम, डिक्लोरॉन, आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब बात करते हैं जिस वक्त मतलब कंडीशन में जानवर कह लें कि बैठ जाता है, तो बहुत सारे दोस्तों का कहना है कि वो कंडीशन जो है वो मिल्क फीवर के साथ मैच हो रही होती है। और बहुत सारे प्रैक्टिशनर हजरात जो हैं, वीए हजरात जो हैं, वहाँ पर मिल्फोन सी लगा कर जानवर को खड़ा कर देते हैं। हालांकि मतलब सीनियर्स जो हैं वो हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक जानवर का टेम्परेचर भी ज़्यादा है, भले बैठा हुआ है, लेकिन उसको मिल्फोन सी लगाकर कैसे खड़ा कर रहे हैं। कैल्शियम की कमी तो नज़र नहीं आ रही, तो बस चल जाता है। तो बात करते हैं जो इसका कह लें कि रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है वो क्या है। तो ट्रीटमेंट में ये आता है कि नॉर्मल सलाइन इस्तेमाल की जाती है, उसमें एमिवाइकॉम का इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है या अमाइनोविटाल का इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है।
इसके साथ रिंगर लैक्टेट जो है वो जानवर को लगाई जाती है। ये जानवर की पानी को कमी को भी पूरा करते हैं। इसके साथ जानवर को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाया जाता है और जब जानवर का टेम्परेचर अप हो तो ऐसी सूरत हाल में जानवर के सिर पर पानी भी डाला जाता है। और जब जानवर स्टेबल हो जाता है इस कंडीशन से, फिर आपने वही टेम्परेचर के हिसाब से जानवर का इलाज करना है। तो दोस्तों मेरी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।